आप जानते हैं, इंटरनेट पर हर रोज न जाने कितनी चीजें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हर जगह छा जाती हैं। तो आज हम इंटरनेट के ऐसे ही एक छोटे से हिस्से को लेंगे और समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। तो हमारी कहानी का पहला सुराग ये है, एक YouTube वीडियो का टाइटल, आवाज मत सुनना, और उसके साथ दो रोने वाले इमोशी। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये सिर्फ एक अजीब सी वार्निंग लगती है ना? ये हमारी पहली पहेली है। ठीक है, अब दूसरा सुराग देखिए। उसी वीडियो की एक छोटी सी टूटी फूटी ट्रांसक्रिप्ट। उन्हें धकेलो, ओ डैम, ये है। अब तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। सही कहा ना? उन्हें धकेलो, ओ डैम, आखिर चल क्या रहा है यहां? और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई रैंडम क्लिप नहीं है, ये एक तरह का आर्टिफैक्ट है, एक ऐसी चीज जिसे विश्लेषण के लिए ही बनाया गया हो। तो सवाल यह है कि ये हमें बताना क्या चाह रही है। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से को तोड़ते हैं, मतलब इसका टाइटल। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, असल में ये एक बहुत ही सोच समझकर बिछाया गया साइकोलॉजिकल जाल है। ये रिवर्स साइकोलॉजी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सोचिए, जब भी किसी को कहा जाता है ये मत करो, तो सबसे पहले वही करने का मन करता है ना? दिमाग तुरंत सवाल करने लगता है, क्यों नहीं भाई, ऐसा क्या है उस आवाज में जो मुझे नहीं सुनना चाहिए? इस टेक्निक का एक नाम भी है। इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप, यानी जिज्ञासा का अंतर। ये वो खाली जगह है जो उसके बीच होती है, जो हम जानते हैं और जो हम जानना चाहते हैं। टाइटल ने ये तो बता दिया कि एक रहस्य है, यानी आवाज, पर यह नहीं बताया कि वो रहस्य क्या है। और हमारा दिमाग बस इसी खाली जगह को भरने के लिए बेचैन हो जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है। सबसे पहले एक नेगेटिव कमांड, मत, जो आपको उकसाता है। फिर एक अस्पष्ट सब्जेक्ट, आवाज सुनना, जो रहस्य पैदा करता है। और आखिर में एक इमोशनल इशारा, वो रोने वाले इमोजी, जो बताते हैं कि रिएक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा हुक बनाती हैं कि क्लिक करना लगभग मजबूरी बन जाता है। ठीक है, तो टाइटल का तो काम हो गया। अब चलते हैं पहेली के दूसरे हिस्से पर, वो ट्रांसक्रिप्ट, और देखते हैं कि वो अपना जादू कैसे चलाती है। ये जो छोटी सी ऑडियो क्लिप है ना, ये भी बड़ी ही चालाकी से बनाई गई है। अगर आप इस ट्रांसक्रिप्ट को दो हिस्सों में देखें, पहला हिस्सा है उन्हें ढकेलो। ये क्या है? ये एक्शन है, एक टेंशन वाला पल है। और ठीक इसके बाद, ओ डैम, ये उस एक्शन का नतीजा है, एक एकदम रॉ अनफिल्टर्ड रिएक्शन। ये हमें सीधा सीधा बताता है कि कुछ बहुत ही शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड हुआ है। तो नतीजा क्या होता है? सुनने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे टाइम मशीन में बिठाकर सीधा एक हाई ड्रामा वाले सीन के बीच में ही ड्रॉप कर दिया गया हो। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, सिर्फ एक्शन और उसका रिएक्शन। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर देखने वाला एक पूरी इमोशनल जर्नी तय कर लेता है। टाइटल से उम्मीदें बनती हैं, ऑडियो में एक्शन और क्लाइमैक्स आता है, और फिर ओ डैम, रिएक्शन के साथ ये छोटी सी कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। तो ठीक है, हमने दोनों टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया। अब असली सवाल यह है कि ये दोनों मिलकर एक इतना पावरफुल वायरल कंटेंट आखिर बनाते कैसे हैं? देखिए, यहां जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टाइटल एक सवाल खड़ा करता है, आखिर उस आवाज में ऐसा क्या है, और ऑडियो उसका एक बहुत ही अधूरा सा जवाब देता है। मतलब रिएक्शन तो मिल जाता है, पर पूरी कहानी कभी नहीं मिलती, और इससे रहस्य कम होने के बजाय और भी गहरा हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है जिसे हम वायरल लूप कहते हैं। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है, ध्यान से समझिए। नंबर 1, एक मजबूत हुक आपको खींचता है। नंबर 2, एक छोटा शॉकिंग पे ऑफ आपको एक इमोशनल झटका देता है। नंबर 3, ये झटका इतना मजबूत होता है कि आप उस अनुभव को, उस रहस्य को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और नंबर 4, जैसे ही आप शेयर करते हैं, ये लूप किसी और के लिए फिर से शुरू हो जाता है। और सच कहूं तो यही वायरल मीडिया की असली ताकत है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लोग इसे देखें, नहीं, मकसद एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाना है जिसमें लोग एक्टिवली हिस्सा लें और फिर उसे आगे फैलाएं। शेयर करना, वो इस पूरे डिजाइन का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद इस छोटे से इंटरनेट आर्टिफैक्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? 4 मेन बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली, कि जो चीजें वायरल होती हैं वो अक्सर किस्मत से नहीं होती, उन्हें बड़ी सावधानी से बनाया जाता है। दूसरी, इंसानी मनोविज्ञान,
अटेंशन खींचने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तीसरी, एक दमदार कहानी कहने के लिए आपको घंटों की जरूरत नहीं है, कुछ सेकंड्स भी काफी हैं। और सबसे जरूरी, वायरल कंटेंट का असली गोल व्यूज नहीं बल्कि शेयर्स होते हैं। तो अगली बार जब सोशल मीडिया फीड पर स्क्रॉल किया जाए तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और इस नए नजरिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। शायद ये देखकर हैरानी हो कि हमारी स्क्रीन पर दिखने वाली कितनी ही चीजें असल में ऐसी ही छोटी छोटी सोच समझकर बनाई गई कलाकृतियां हैं जो बस एक क्लिक और एक शेयर के इंतजार में हैं।